देखो, हेलो साथियों, नमस्कार। आज आपको मैं बताता हूँ कि आपका जो बेरोजगार भत्ता फॉर्म होता है वो बार बार, पहली बार जो अपन उसको भरते हैं तो बार बार बैक टू बैक क्यों आता है। देखो, उससे कारण क्या होते हैं, चार कारण होते हैं। ठीक है, पहला कारण क्या होता है, अपन जो बेरोजगार भत्ते के लिए जो आय घोषणा पत्र भरते हैं ना, उसमें जो फोटो लगती है, कई बार क्या करते हैं अपन माता उसकी अपने पिता की फ़ोटो लगा देते हैं। ठीक है ना, अपन वहाँ को किसकी फ़ोटो लगानी है, अपन को वहाँ पर उसकी फ़ोटो लगानी है जो बेरोजगार भत्ता लेना चाहता है। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या होती है, देखो भाई, उस फोटो पे अपन को सिर्फ और सिर्फ या तो लेक्चरर के साइन करवाने या किसी डॉक्टर के साइन करवाने। ठीक है, न कि किसी सरपंच के। ठीक है ना, यानी उसको असिस्टेड करवाना है। और ठीक है, और दूसरी बात, यदि विवाहित महिला है तो उसका जन्म स्थान उसका पीर का आएगा। ठीक है, उसके पति का नाम आएगा। और दूसरी बात, जो परिवार डिटेल होती है उसमें डिटेल किसकी भरनी है, पूरे परिवार की भरनी है। और आय सिर्फ परिवार किसी एक सदस्य की दर्शानी है, कम से कम आपको 50,000 दर्शानी है। और जो बेरोजगार भत्ता लेना चाहता है उसको वहाँ पर शिक्षित बेरोजगार और उसमें लिखना है आपको उसकी आय 0 हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद नीचे आपको भरना है, नोटरी की साइन होंगे, नोटरी की मोहर होगी, नोटरी की एंट्री होगी, एक्सपायर डेट हो जाएगी उसमें। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला पेज आता है उसमें दो गवाहों के सिग्नेचर व मोहर, उसका नाम, गांव व पता, उसके मोबाइल नंबर। ठीक है, और उसमें जो आय का जो कॉलम होता है उसमें आता है इनकी। ठीक है, इनकी को काट कर देना है, इनके परिवार की वार्षिक आय भर देना आपको 50,000। ठीक है, इस प्रकार आप दोनों के साइन करवा लेना, मोहर लगवा लेना। ठीक है, और आप उसको आप अपने बेरोजगार भत्ते के फॉर्म को भर देना। ठीक है, आपका कभी भी बार बार बैक टू बैक नहीं आएगा। ठीक है, इन चार बातों को आप ध्यान रख लेना, आपका कभी भी बैक नहीं आएगा। धन्यवाद।